हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे विश्व के भूगोल की। और विश्व के भूगोल में हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने स्तरमंडल की शुरुआत कर दी थी। और शायद अपना एक महाद्वीप हो गया था, अंटार्कटिका महाद्वीप अपना हो गया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ विशेषताओं की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। कुछ विशेषताओं की बात करते हैं अपने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। बात करें दूसरी विशेषता की, तो जो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया क्या कहलाता है? एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है। बात करें ऑस्ट्रेलिया को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया है। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? 6 प्रांतों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की जो राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो एक डायग्राम के माध्यम से हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। पहले हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या थे इसके। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं और यह 6 प्रांतों में विभाजित है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी जो राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो वह हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का डायग्राम बनाते हैं महाद्वीप का, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है,
बात करें अपन तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की आकृति ऐसी है। ऑस्ट्रेलिया इस तरीके का जो इसका नक्शा है या स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति की बात करें अपने, तो ऑस्ट्रेलिया को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? 6 प्रांतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ से ये है, ये कौन सा प्रांत है? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और बात करें अपन जो ये है ये कौन सा ऑस्ट्रेलिया हो गया? ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया। यह कौन सा हो गया? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की तरफ है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और ये जो दक्षिण में स्थित है इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहते हैं? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 1, 2, 3, 4 और 5 भाग हो गए। एक भाग यहाँ पर है। इस भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विक्टोरिया प्रांत। कौन सा प्रांत? विक्टोरिया प्रांत। इसे क्या कहते हैं? विक्टोरिया प्रांत कहते हैं। और जस्ट इससे ऊपर कौन सा प्रांत आएगा? न्यू साउथ वेल्स। कौन सा है ये? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, तो बच गया ये एक बच गया, तो कौन सा हो गया? क्वींसलैंड। ये कौन सा हो गया? क्वींसलैंड। ठीक है, ये 6 प्रांत हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रांत हो गए। इनको हम क्रम से समझते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 प्रांत ऑस्ट्रेलिया के है। कितने प्रांत ऑस्ट्रेलिया के? 6 प्रांत है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, यहाँ पर ये कौन सा देश स्थित है? तस्मानिया। कौन सा? तस्मानिया। कौन सा देश स्थित है? तस्मानिया। ठीक है, अगर हम इनकी राजधानियों की बात करें या इनके शहरों की बात करें, मुख्य मुख्य शहरों की, तो वह है यहाँ पर है कौन सा? पर्थ। कौन सा है? पर्थ, जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। यहाँ पर कौन सा है? एडिलेड। कौन सा है? एडिलेड। ये जो पश्चिम की तरफ है ये पर्थ शहर है या राजधानी है। ये यहाँ पे जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी एडिलेड है।
और बात करें यहाँ पर क्या है, मेलबर्न, जो विक्टोरिया प्रांत की क्या है, राजधानी है। ठीक है। और बात करें न्यू साउथ वेल्स की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने जो सिडनी जो शहर है, यहाँ पर कौन सा, सॉरी यहाँ पे कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और यहाँ पर क्या है, सिडनी, क्या है, सिडनी है। यहाँ पे सिडनी है। और जो ये अपना क्वींसलैंड है, इसकी राजधानी कौन सी है, ब्रिस्बेन। यहाँ पर क्या है, ये अपना क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक स्थिति क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक स्थिति। ठीक है। अगर हम बात करें, एक यहाँ पे शहर बच गया जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डार्विन। यहाँ पर है डार्विन। ठीक है। हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, एक तो विक्टोरिया प्रांत, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो बात करें इनके जो मुख्य शहर हैं वह कौन कौन से हैं, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न और कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन और डार्विन। यह है जो इसकी ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के किनारे, जो तट के किनारे स्थित है, वह शहर है। कौन कौन से, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी और ब्रिस्बेन। ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब अपन बात करें अपने इन ऑस्ट्रेलिया के शहरों की नामों की सूची के बारे में, इनको कैसे याद किया जा सकता है। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है इन शहरों के बारे में, तो इनको आप कैसे याद करोगे, तो इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के शहरों के नाम, ऑस्ट्रेलिया के शहरों के नाम हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे BSc, MA, PhD, यानी किसी ने BSc की, MA की और उसके बाद में क्या की, PhD की। तो इसको याद करने की ट्रिक है, BSc, MA और PhD। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य शहरों के नामों की क्या है, ट्रिक है। ठीक है। तो बात करें अपने इनसे किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के नाम, शहरों के नाम आते हैं, तो जैसे बी से ब्रिस्बेन, क्या है, बी से ब्रिस्बेन, बी से ब्रिस्बेन। ठीक है।
बात करें एस से सिडनी, क्या हो गया? सिडनी। सिडनी शहर कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। बात करें सी से कैनबरा, सी से कैनबरा, ठीक है। बात करें एम से सीधा का हो गया मेलबर्न, क्या हो गया? मेलबर्न। बी से ब्रिस्बेन, एस से सिडनी, सी से कैनबरा और एम से मेलबर्न, ठीक है। तो बात करें ए से एडिलेड, क्या हो गया? ए से एडिलेड, ठीक है। और हम बात करें पी से पर्थ, पी एस दोनों से क्या हो गया? पर्थ। और डी से क्या हो गया? डार्विन, डी से डार्विन। ये ऑस्ट्रेलिया के शहरों की मुख्य सूची है। ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य मुख्य शहर है उनके नाम है, कौन कौन से? याद करने के क्या है? बीएससी, एमए, पीएचडी। किसने बीएससी करके एमए करके और उससे पीएचडी की थी? इस नाम से हम इसके शहरों के नाम याद करते हैं। बी से ब्रिस्बेन, सी से एस से सिडनी, सी से कैनबरा और एम से मेलबर्न, ए से एडिलेड और पी एस से पर्थ और डी से डार्विन, ठीक है। ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया के शहरों के नामों की सूची। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ स्थित है। उसके दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में या उत्तर में कौन सा महाद्वीप या महासागर स्थित है, इसके बारे में बात करें। तो जैसे ये अपना क्या है? ये अपना क्या है? ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये अपना क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये अपना क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जान रहे हैं। बात करें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में यहाँ पर कौन सा सागर है? तस्मान सागर। कौन सा सागर है? दक्षिण में कौन सा सागर है? तस्मान सागर। ये अभी मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो, पहले डायग्राम में। यहाँ पे कौन है? तस्मानिया। कौन सा है? तस्मानिया देश है, क्या है? तस्मानिया देश है, ठीक है। तस्मानिया से जस्ट थोड़ा नीचे यहाँ पर क्या है? ये क्या है? न्यूजीलैंड है, क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? तस्मानिया से नीचे कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। बात करें यहाँ पर पूर्व की तरफ, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और बात करें पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर क्या है, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी क्या है, द्वीप है। अब अगर बात करें जो पापुआ न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि जोड़ती है या विभाजित करती है, तो यहाँ पे कौन सी जल संधि आएगी, यहाँ पर टॉरस जल संधि इनको विभाजित करती है। कौन सी जल संधि, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग करती है या इनको जोड़ती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो है कौन सी जल संधि है, बास जल संधि। कौन सी जल संधि है, बास जल संधि। कौन सी जल संधि है, बास जल संधि। ठीक है। ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति को लेकर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, तस्मानिया सागर या तस्मान सागर स्थित है, तथा दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, तस्मानिया स्थित है, तथा तस्मानिया के नीचे जो दक्षिण में न्यूजीलैंड जो अपना देश है वह स्थित है। तो बात करें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है, तथा तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी जल संधि है, बास जल संधि है, तथा पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी जल संधि है, टॉरस जल संधि स्थित है। ठीक है। ये हमने देखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक विस्तार। और अगर आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सी जल संधि है, तो वह टॉरस जल संधि आएगी, और दक्षिण में पूछा जाए तो बास जल संधि आएगी, और पूर्व में पूछा जाए तो प्रशांत महासागर, पश्चिम में पूछा जाए तो हिंद महासागर। अब हम इनको एक एक को लेकर बात करेंगे, जल संधियों को लेकर कि कौन सी जल संधि कौन से द्वीप या किस महाद्वीप से जोड़ती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करें टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि टॉरस जल संधि। अगर हम टॉरस जल संधि की बात करें तो यह कौन से, यह टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग करती है। किसको, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। कौन सी जल संधि, टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। बात करें बास जल संधि की, बास जल संधि की अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से क्या करती है, अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से क्या करती है, अलग करती है। ये हमने बात की किसके को लेकर,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति को लेकर। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वतों के बारे में। हम बात करेंगे पर्वत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम पर्वतों के बारे में। अगर हम बात करें पर्वतों की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? पहली है जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की लंबी पर्वत श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व की चौथी सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह विश्व की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात हो रही है। यह विश्व की चौथी सबसे लंबी नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की चौथी नवीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? चौथी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? विश्व की चौथी नवीन पर्वत श्रृंखला है। बात करें तो तीन जो बड़ी है वह कौन कौन सी है? बात करें तो पहली जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? वह एंडीज पर्वतमाला है, जो कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला कहां स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद में कौन सी आती है? रॉकी पर्वतमाला। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और तीसरी कौन सी आ गई? हिमालय। तीसरी अपनी हिमालय पर्वतमाला। यह कहां पर स्थित है? यह एशिया में स्थित है। एशिया में स्थित है। और चौथी आपको बताया कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये क्या हो गई? ये ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये विश्व की 4 लंबी पर्वत श्रृंखलाएं आ गई। पहली कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। दूसरी कौन सी? रॉकी पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका में है। तीसरी हिमालय पर्वतमाला जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और चौथी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वह कौन सी है? माउंट कोस्युस्को। कौन सी? माउंट कोस्युस्को। कौन सी है? माउंट कोस्युस्को।
इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। कितनी है? 2228 मीटर। ठीक है, ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वतों की। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब आगे बात करेंगे नदियों को लेकर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है उनको लेकर। बात करें नदियों की, तो हम नदियों को डायग्राम में समझते हैं। जैसे ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगर हम बात करें ये कौन सी नदी है? स्वेन नदी। यहाँ पर स्वेन नदी है। स्वेन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यहाँ पर पर्थ। कौन सा शहर स्थित है? पर्थ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से ये कौन सी नदी निकलती है? यह विक्टोरिया नदी निकलती है। कौन सी? विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी निकलती है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। ठीक है, ये जो खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है? यह कारपेंट्रिया खाड़ी है। कौन सी है? खाड़ी है। कौन सी है? कारपेंट्रिया खाड़ी है। ठीक है, अगर हम बात करें जो कोशियस्को पर्वत जो चोटी है उसकी, जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या है? कोशियस्को पर्वतमाला या पर्वत चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? सॉरी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसकी ऊंचाई कितनी थी? 2228 किलोमीटर। यहाँ पर स्थित है कोशियस्को, जो सबसे ऊंची चोटी है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? कोशियस्को, जो कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। बात करें अपने जो नदियों की, तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से मुर्रे नदी निकलती है। और यहाँ पर कौन सा शहर स्थित है? सिडनी। सिडनी शहर स्थित है। और बात करें अपने जो ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग नदी है वह यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलती है और यहाँ पर खाड़ी में आके गिर जाती है स्पेंसर की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी है? स्पेंसर। स्पेंसर की खाड़ी। ये कौन सी नदी है? डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? डार्लिंग नदी। तो हमने बात की मुख्य नदियों की कि कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में। एक बार दोबारा से देख लिया आप। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्व पश्चिम में स्थित है वो कौन सी नदी है? विक्टोरिया नदी है। तथा
जो इस पे स्वेन नदी है उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, पर्थ शहर स्थित है। तथा जो डार्लिंग नदी है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और स्पेन की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार जो मुरे नदी है ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। तथा जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है, कोशियोस्कोर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2228 मीटर। 2228 मीटर जो कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, कोशियस ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला में स्थित है। और बात करें अपन कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो वह कारपेंटिया की खाड़ी स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की जो झीलें हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी झीलें हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनकी झीलों के बारे में मैंने बात की नदियों की, पर्वतों की। अब हम बात करने जा रहे हैं झीलों के बारे में। बात करें झीलों की तो झीलों में कौन सी झील आती है, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी झील है, आयर झील। कौन सी झील है, आयर झील। बात करें हम आयर झील की तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है तथा ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है तथा ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आयर झील है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु भी कौन सी झील है, आयर झील है। अब अपन बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों की ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों की अगर हम बात करें प्रमुख मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। अगर हम बात करें प्रमुख मरुस्थलों की तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल स्थित है। कौन सा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल स्थित है। कौन सा, ग्रेट स्थित है। दूसरी बात करें मरुस्थल के बारे में, इस मरुस्थल का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा से हुआ है। पश्चिमी तट पर ठंडी धाराओं से निर्माण, इसका जो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है इसका निर्माण किससे हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधाराओं से। ठीक है, यह मरुस्थल निम्नलिखित मरुस्थलों में से मिलकर बना है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है ये कितने मरुस्थलों से मिलकर बना है, यह
5 मरुस्थलों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है पश्चिमी, ये कितने मरुस्थलों से मिलकर बना है? 5 मरुस्थलों से मिलकर बना है। पहला ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तीसरा है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, चौथा है सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, और पांचवा है स्टुअर्ट मरुस्थल। ठीक है, ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों के बारे में। तो हम बात करेंगे आगे ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसको लेकर। हमने बात कर ली पर्वतों की, झीलों की और मरुस्थलों की। अब हम बात करेंगे घास को लेकर कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट में कौन कौन सी घासें पाई जाती हैं उनको लेकर। घास के मैदान, घास के मैदान। अगर हम बात करें घास के मैदान की, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। अगर हम बात करें बेसिन को लेकर, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, अगर हम बेसिन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक लगभग 9,000 की संख्या में उत्सुक कूपों की श्रृंखला पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक लगभग 9,000 की संख्या में उत्सुक की श्रृंखला पाई जाती है। कितने? 9,000 की संख्या में उत्सुकों की श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी बेसिन में? ग्रेट आर्टिसन बेसिन में। बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें
खनिजों को लेकर क्या ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिजों को लेकर, खनिज क्षेत्र। अगर हम बात करें खनिज क्षेत्र की तो ऑस्ट्रेलिया में जो वायपा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, वायपा क्षेत्र है। इसमें बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, क्या बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, बॉक्साइड और एल्यूमिनियम भूपृष्ठ पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। कौन सी, बॉक्साइड और एल्यूमिनियम। बात करें बॉक्साइड और एल्यूमिनियम का भंडार सबसे अधिक कहाँ पर है, भंडार की बात करें अपन तो भंडार तो सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में है, तथा उत्पादन कहाँ पर है, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर है, चाइना में। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर है, चाइना में, ठीक है। बात करें एलिस स्प्रिंग, स्प्रिंग किस क्या यहाँ पे क्या स्थित है, पेट्रोलियम के भंडार है। क्या है, पेट्रोलियम में भंडार है। बात करें अपन यहाँ पे जो स्वर्ण के खाने हैं कौन कौन सी है, खाल, गुरली, खाल, कुल्ली तथा कुल वाली, क्या है, ये स्वर्ण की खाने हैं। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी, कालकुली और कुलगारली, जो क्या है, स्वर्ण की खाने हैं। कहाँ पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हम बात करें खनिजों की ऑस्ट्रेलिया की, तो जो किम्बरले पठार है, जो रॉक हैम्पटन है क्षेत्र है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। किम्बरले पठार तथा रॉक हैम्पटन, यहाँ पर क्या पाया जाता है, कोयला। यहाँ पर कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया में खनिजों के बारे में। अब हम बात करते हैं जीव जंतुओं के बारे में। किसके बारे में, जीव जंतु। जीव जंतु की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर, कंगारू। एक तो कंगारू है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। बात करें यहाँ पर मेरिनो भेड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेरिनो भेड़ पाई जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के
ऊन देने वाली भेड़ों में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? मेरिनो। ठीक है, यानी बात की जीव जंतुओं की। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पक्षी पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और ऑस्ट्रेलिया में जो मेरिनो भेड़ पाई जाती है, यह उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और हम बात करेंगे एक तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पक्षी जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। विश्व में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है? विश्व में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है विश्व में। ठीक है, अब बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है उनको क्या कहते हैं? एबोरिजिनल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहते हैं। ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।